दोस्तों बात करें तो लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो एक स्मार्टफोन को एक प्रोसेसर से जज करते हैं। लेकिन क्या एक स्मार्ट तरीका है, यानी कि क्या आप सिर्फ एक प्रोसेसर के दम पे एक फोन को जज कर सकते हो और ये बता सकते हो कि ये फोन अच्छा है, ये फोन खराब है और ये फोन कचरा है। वेल, ओवरव्यू टाइप देखा जाए तो एक तरफ से जनरल आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अब किस तरीके से सही नहीं है, इस वीडियो में इसी के बारे में अच्छे से बात करने वाले हो। पता लगाएंगे कि किस तरीके से पता लगाया जाए कौन सा फोन अच्छा है या नहीं अच्छा है, या फिर प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन शीट के दम पे भी हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर प्रोसेसर तो यार देखा है तो हम सबको मालूम है यार कि एक दिल होता है, मतलब कि एक स्मार्टफोन का हार्ट होता है कि अगर जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी उसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगी। और मैंने भी पास में कितने सारे प्रोसेसर की वीडियो बनाए हैं। आप स्नैपड्रैगन देख सकते हो, एक्सिनोस देख सकते हो, मीडियाटेक देख सकते हो। अब उसके बनाने का पीछे का मेन रीजन ये कि आप लोग को अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देना कि कौन से चिपसेट में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है और क्या टेक्नोलॉजी आप आने वाले फ्यूचर फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और आइडिया ये देना कि किस प्राइस रेंज के अंदर आप इस प्रोसेसर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के लिए ठीक है। ये देखा है तो कॉइन का सिर्फ एक साइड होता है, दूसरा साइड नहीं होता। यानी कि आप लोगों को मालूम है सिक्के का सिर्फ एक पहलू होता है कि हमने प्रोसेसर से प्रोसेसिंग पावर का अंदाजा लगा दिया, लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना, वो काफी ज्यादा अलग होता है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे। आप लोग को मालूम है कि प्रोसेसर के दम पे मोबाइल फोन्स ज्यादा बिकते नहीं है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। बेस्ट सेलिंग फोन देखा जाए तो वेल वो आईफोन हो जाता है, और आईफोन में ऑब्वियसली बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड फोन की बारी आती है, उसके अंदर को बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड का हार्डवेयर देखने को नहीं मिलता। जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो प्रोसेसर देख के फोन नहीं खरीदते। और क्या आप लोग को मालूम है कि जो लोग प्रोसेसर देख के फोन खरीदते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? टेक एंथुसियास्ट। जी हाँ, टेक एंथुसियास्ट एक ऐसी कैटेगरी और इतनी छोटी सी कैटेगरी है, और ये सब वो कैटेगरी होती है जिन लोगों को कम से कम प्राइस में बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशन चाहिए। पास में हमने ऐसे काफी सारे एग्जांपल देखे। वन प्लस का याद है, पहले वन प्लस क्या हुआ करती थी, कम से कम प्राइस में एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता था। पोको F1 याद है, किस प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिला था। अभी कहानी क्या चल रही है, अभी ये लोग कहाँ हैं? यानी कि मार्केट में ऑडियंस रहती है ऐसी जिन लोगों को कम से कम प्राइस में एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, लेकिन प्रोसेसर ही कुछ नहीं होता। और जब कंपनी कोई मेन स्ट्रीम जाती है ना, तो वो सब लोग का सोचती है और ये सोचती है कि प्रोसेसर का दम दिखा के हम सिर्फ टेक एंथुसियास्ट लोगों को बेच सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में अगर इंप्रूवमेंट किया जाए तो हम बाकी सारे फोन्स को भी बेच सकते हैं। वेल, देखा तो शायद इसी कारण से जो प्रोसेसर है ना, वो इस तरीके से मैटर नहीं करता। और इसका एक समझाने का एक और सबसे अच्छा एग्जांपल है आईफोन का। आईफोन की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये किसी भी एंड्रॉइड फोन से पीछे हो जाता है। मतलब लेटेस्ट आईफोन 12 उसमें से 4GB रैम, 2015 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें किसी भी फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन की, 12GB रैम मिलती है, 4000 5000 की बैटरी, बड़ी फास्ट चार्जिंग, बड़ा डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन, पता नहीं क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन आईफोन 12 में आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। मतलब ऑन पेपर बात करें तो आईफोन 12 से अच्छी डील कोई 20,000 रुपए का फोन लगेगा। उसके अंदर आपको ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरा, ज्यादा नंबर ऑफ कैमरास भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी सबको मालूम है आईफोन 12 इज मच बेटर देन एनी अदर एंड्रॉइड फोन्स। मतलब मार्केट में जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आते हैं बजट मिड रेंज में, उनसे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस वो निकाल ही लेगा। और एक और रीजन ये भी है कि आईफोन के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर होता है, लेकिन प्रोसेसर ही आईफोन का एक मेन फीचर नहीं है। प्रोसेसर के अलावा दूसरी चीजें भी मिलकर आईफोन को बनाती हैं। मतलब आईफोन छोड़ किसी भी अच्छे फोन को बनाने के लिए सिर्फ प्रोसेसर के अलावा दूसरी चीजें भी लगती हैं। आप लोग को मालूम होगा, एक अच्छा डिस्प्ले भी लगता है, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी लगता है, हार्डवेयर का भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। दोनों के बीच का ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छा होगा तो ही चीजें काम करेंगी ना। यानी कि आप लोग को मालूम है, अगर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देख के एक अच्छे से अच्छा फोन ले लो, क्या गारंटी क्या वो अच्छे से चलेगा। मतलब आपने स्नैपड्रैगन का कोई हाई एंड प्रोसेसर देख के फोन ले लिया, लेकिन बाद में उसमें यूआई बेकार आ रहा है, लैग हो रहा है, बगी यूआई दे दिया उन्होंने, फिर क्या करोगे आप? एड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब आप समझते हो ना कहानी कहां से क्या चल रही है। स्पेसिफिकेशन का एक लॉलीपॉप दिखा के आपको एक कई बार ऐसा फोन दे दिया जाता है जहां पे लगता है आपको यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। मतलब बड़े बड़े नंबर दिखा के कहने को उसमें 48, 64, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही, काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं एक और काफी अच्छा एग्जाम्पल हुई है अपने एंड्रॉइड साइड में, गूगल का पिक्सल 4 याद है,
कोई बड़ी भारी स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती उस फोन के अंदर, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज के अंदर 30,000 रुपए की रेंज में वो काफी अच्छा फोन हो जाता है। भले ही उसमें 5G नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो आप किसी भी अच्छे फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए तो सबसे अच्छे एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस पिक्सल 4a के अंदर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा जल्दी अपडेट्स देखने को मिलेंगी, सिक्योरिटी अपडेट्स टाइम पर देखने को मिलेंगी। और आप लोग क्या चाहिए, और ऊपर से खास बात यह भी है कि पिक्सल 4a का जो कैमरा होता है ना, वो भी काफी जबरदस्त है, जो कि आप इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब भले ही दूसरी कंपनी अपने फोन के अंदर से 108 मेगापिक्सल डाल कर दे दे, लेकिन क्या वो पिक्सल 4 के कैमरा की क्वालिटी की बराबरी कर सकती है? ये एक फैक्ट बात हो जाती है। आप लोग खुद सोचे इस दिमाग में। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन एक अच्छी चीज है, आप देख सकते हैं, प्रोसेसर देख के कंपैरिजन निकाला जा सकता है, लेकिन ये पूरा एक सही आंसर नहीं होता। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोसेसर बिल्कुल ही बेकार होता है, प्रोसेसर को बिल्कुल भी मत देखें, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। अब मेरे कहने का मेन मतलब ये था कि प्रोसेसर को देख के आप जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये फोन अच्छा होगा, ये फोन खराब होगा, या फिर जनरल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए। और इसलिए मैं प्रोसेसर के वीडियोस बनाता हूं ताकि जो लोग हैं ना वो ज्यादा ओवर स्पेंड ना कर दे किसी पर्टिकुलर फोन के अंदर जिसके अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहा है। ओप्पो वीवो ऐसा काफी ज्यादा काम करती है कि थोड़े से प्राइस ज्यादा करके एक ऐसा फोन निकाल देती है जिसके अंदर आपको प्रोसेसर थोड़ा सा वीक मिल रहा होता है, लेकिन वहां पे फिर वो दूसरी चीजों पे उसे कंपेंसेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये कि प्रोसेसर को देखो, लेकिन सिर्फ उसे ही मत देखो, उसके बाद ये देखो कि फोन के अंदर और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, यूआई कैसा है, डिजाइन कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी है, ये सारी चीजें मिलकर फोन को बनाती। मतलब जब आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हो ना, तो आप सिर्फ प्रोसेसर के लिए पैसा नहीं दे रहे, आप पैसा दे रहे हो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप उनसे सॉफ्टवेयर अपडेट का पैसा दे रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो आफ्टर सेल सर्विस के लिए, आप उनको पैसा दे रहे हो एक अच्छे कैमरा, डिस्प्ले, पूरा पैकेज ले रहे हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, सिर्फ प्रोसेसर नहीं ले रहे। यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप आने वाले समय में फोन खरीदने वाले हो तो इस बात का भी ध्यान रखना। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगा कि प्रोसेसर को देखो, कंप्लीटली इग्नोर मत करो, क्योंकि हमने देखा कि सैमसंग किस तरीके से Exynos 9611 चिपकाती रहती है, और भी काफी सारी चीजें देखी है हमने कि आपको किस तरीके से ओवर प्राइस कैटेगरी में मिल जाता है। लेकिन सिर्फ अकेले प्रोसेसर के दम पे या दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि दो चीजें, मतलब एक में थोड़ा सा अगर कम पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन हो सकता है वो काफी सारी दूसरी चीजों में आगे निकल जाए सामने वाले कॉम्पिटिशन के फोन के। ये भी कहानियां साबित हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सिर्फ आधी स्टोरी बताती है, आधी स्टोरी जो रियलिटी में जो फोन है ना वो बताता है, और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन कई बार इतना मैटर नहीं करती। और प्रोसेसर देख के फोन खरीदना, अगर आप सिर्फ प्रोसेसर देख के फोन खरीद रहे हो तो यार ये जो चीज है ना थोड़ी सी गलत हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बदले में आपको कम से कम प्राइस में एक अच्छा प्रोसेसर मिल गया, लेकिन हो सकता है कि आपको उस प्राइस रेंज में एक अच्छे फोन ना मिले। कहानी हो सकती है, क्योंकि जो फोन है वो हमेशा जो होता है वो प्रोसेसर नहीं होता। तो यार आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक छोटा सा ओपिनियन था कि किस तरीके से लोग मार्केट में फोन कंपेयर कर रहे हो, किस तरीके से खरीद रहे हैं। फोन में जो कहानियां रहती है वो बहुत ही ज्यादा अलग रहती है, और हम किसी भी तरीके से दो फोन को अच्छे तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन या फिर ऑन पेपर जो प्रोसेसर मिल रहे हैं ना उसके दम पे। कहानी काफी ज्यादा अलग होती है। तो लग रहा है कि मेरा जो ओपिनियन होगा, जो मैं कहना चाहता था, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। वैसे इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है? आप लोग जनरली फोन किस तरीके से कंपेयर करते हो? मतलब प्रोसेसर देख के कंपेयर करते हो वो तो अच्छी चीज है, लेकिन प्रोसेसर के बाद क्या देखते हो, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, मेरे को ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहां भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।